चलो आज हम लोग सर्वर की फर्स्ट डे हमारी क्लास है। तो मैं सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके लिए मैं ये विमवेयर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ वर्चुअल पीसी के लिए। तो इस पीसी में मैंने सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। ये हमारी सर्वर मशीन है विंडोज सर्वर 2K19। मैं इस पीसी को ऑन कर रहा हूँ। यहाँ से पीसी ऑन होती है, याद रखिएगा, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ये हमारी पीसी ऑन हो गई है। यहाँ पे याद रखिएगा सर्वर के अंदर हम हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन करते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को ही हर प्रकार का वर्क करने की अथॉरिटी होती है सर्वर के अंदर। सर्वर के अंदर जो सर्वर का एडमिन अकाउंट होता है वही किसी भी तरीके का कोई भी वर्क कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा सर्वर पे एडमिनिस्ट्रेटर इनेबल करके उस पे पासवर्ड लगा देना चाहिए। वैसे तो सर्वर में बाय डिफॉल्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है वो ऑलरेडी इनेबल ही होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि सर्वर सेंट्रिक नेटवर्किंग होती क्या है। हेलो। हेलो। सर्वर सेंट्रिक नेटवर्किंग का मतलब ये हुआ ना कि सारे नेटवर्क का कंट्रोल एक ही जगह से होता है। मतलब एक सर्वर होता है जो पूरे नेटवर्क का सेंट्रल पॉइंट होता है, और सारी नेटवर्किंग की शेयरिंग चाहे यूजर अकाउंट सारे एक ही जगह से मैनेज होते हैं। और इस चीज को मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे विंडो में इंस्टॉल है, यानी कि सर्वर पीसी हमारे पास है। और जब इस सर्वर के में हमारे सर्वर के मैनेज में मैं जा रहा हूँ, एक बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैनेज में जाके ये बाय डिफॉल्ट आपके पास खुलेगा जब सर्वर पीसी ऑन होगी ना। तो ये सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड खुद ही आपके सामने स्क्रीन पे ओपन होता है। यहाँ पे देखिए मैं मैनेज ऑप्शन पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, नेक्स्ट के लिए क्या क्या वो रिक्वायरमेंट मांग रहा है। करेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हैज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। मतलब कि एडमिन अकाउंट का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। नेटवर्क सेटिंग सच एज स्टैटिक आईपी एड्रेस एंड आर कॉन्फ़िगर्ड। मतलब कि हमारे कंप्यूटर में एक स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर होना चाहिए, जो मैं बता चुका हूँ। तो मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या सेटिंग्स इसके पहले करनी है। मैं देखिए यहाँ पे लोकल यूजर पे आ रहा हूँ, और यहाँ टास्क पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। टास्क के बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ कंप्यूटर मैनेजमेंट पे। यहाँ पे ऑप्शन रहा लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स का, और ये रहा यूजर्स का। तो ये रहा हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। हमें हमेशा इस पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा देना चाहिए। मैं दोबारा लगा रहा हूँ। मेरा पासवर्ड है ASD@123। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब ये हुआ ना कि अल्फाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर का कंबाइनेशन वाला जो पासवर्ड होता है वही पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। तो ये मैंने पासवर्ड लगा दिया। दूसरी चीज है, हमारे कंप्यूटर की एक प्रॉपर स्टैटिक आईपी होनी चाहिए। तो मैं आईपी दे रहा हूँ, विंडोज के साथ आर प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ ये हमारी कमांड है ncpa.cpl। ये मैं इंटर कर रहा हूँ। वैसे तो आईपी मैं सेट किया हूँ, लेकिन मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद ये प्रॉपर्टीज पे आएंगे। देन हम सेलेक्ट करेंगे टीसीपी आईपी वर्जन 4 पे। देन प्रॉपर्टीज पे आएंगे, और यहाँ पे हमने एक आईपी असाइन कर लिया है। ये क्लास सी की आईपी है 192.1.1.1। और चूंकि डीएनएस सर्वर भी हमारे इसी पीसी पे कॉन्फ़िगर होगा, तो ये आईपी भी मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया है।
अब मैं ओके देन क्लोज कर रहा हूँ। और तीसरी एक और सेटिंग्स होती है जो हमें कर लेनी चाहिए। हेलो नताशा, आप मुझे सुन रही हो ना? तीसरी सेटिंग्स होती है, हमें पीसी का एक प्रॉपर नाम रख लेना चाहिए। जब हम सर्वर बनाते हो तो हमें इसका नाम एक रख लेना चाहिए प्रॉपर। मैं देखिए नाम कैसे रख रहा हूँ अपने कंप्यूटर का। दिस पीसी पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, देन प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ, देन यहाँ पे चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, देन चेंज पे आएंगे और यहाँ पे कंप्यूटर का आप जो नाम रखना चाहें वो नाम यहाँ पे टाइप करके ओके करके रीस्टार्ट कर देंगे तो वो नाम हो जाएगा। वैसे मैं नाम रख चुका हूँ ऑलरेडी सर्वर, तो इसीलिए रीनेम नहीं कर रहा हूँ। चलिए अब मैं दोबारा सर्वर मैनेजर ओपन कर रहा हूँ। सर्वर मैनेजर एक बार ओपन हुआ था, मैं क्लोज कर चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा सर्वर मैनेजर ओपन करूँ, तो यहाँ स्टार्ट ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ ये रहा सर्वर मैनेजर। यहाँ पे भी है, कहीं से भी हम क्लिक करके सर्वर मैनेजर को दोबारा ओपन कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज पे आएंगे, मैनेज के बाद ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे आएंगे। देखिए यहाँ पे जो सारी रिक्वायरमेंट हमने पूरा कर चुके हैं। देखिए बिफोर यू कंटिन्यू वेरीफाई दैट द फॉलोइंग टास्क हैव बीन कंप्लीटेड। द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हैज अ स्ट्रांग पासवर्ड, वो हमने कर चुका है। नेटवर्क सेटिंग सच एज स्टैटिक आईपी एड्रेस और कॉन्फ़िगर वो हम कर ही चुके हैं। और विंडो हमारी नई इंस्टॉल है ही है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन पे ही क्लिक रखना है आप लोगों को। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे अपने सर्वर का नाम और ये आईपी हमारी आ चुकी है। ये सर्वर का नाम है, ये हमारी आईपी है। देन नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद हमें यहाँ पे यूज करना होगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का। मैं यहाँ पे क्लिक लगाया हूँ तो उसके बाद ये ओपन होके आया है, तो मैं यहाँ पे ऐड फीचर पे क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे अब कुछ बातें आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि हमारे सर्वर ओएस में सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होने का फीचर तभी आता है जब हमारे सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल होती है। कहने का मतलब ये है कि हमारा कंप्यूटर डोमेन कंट्रोलर तभी बनता है जब हमारे इस सर्वर ओएस के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल होती है। इसलिए डोमेन कंट्रोलर की ये डेफिनेशन भी होती है कि डोमेन कंट्रोलर इज अ पीसी इन विच एक्टिव डायरेक्टरी इज इंस्टॉल्ड। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है और उसी कंप्यूटर में एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होगा जिसके अंदर सर्वर विंडो सर्वर 2K19 या चाहे 2K12 या चाहे 2K8 या चाहे 2K16 कुछ भी बोले, एक्टिव डायरेक्टरी इन्हीं में इंस्टॉल होगी। सबनम आप समझ रहे हो मैं कह क्या रहा हूँ? यस सर। क्या समझी है आप एक बार बताइए मुझे। ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस जिसमें इंस्टॉल होगी तो वही सर्वर चलेगा। हाँ वही डोमेन कंट्रोलर बनेगा और ये उसी में हाँ। इंस्टॉल होगी जिसमें कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो। ठीक है ना? हम्म। ये देखिए एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे पढ़ लीजिए। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑन द नेटवर्क and make this information available to users and the network administrator। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यूजर ग्रुप्स ड्राइव्स जो शेयर होती है वो सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। समझ में आया ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट का मतलब यूजर ग्रुप्स ड्राइव्स जो यूजर्स यूजर ग्रुप ड्राइव। ये सारे सर्वर से ही असाइन होंगे ना, ये सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो मैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे फीचर के अंदर हमें अपने मन से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। आपको यदि कोई चीज रिक्वायर्ड है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आज आप लोगों की पहली क्लास है तो इधर आप लोग कुछ भी क्लिक नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे आ रहा हूँ मैं।
यहाँ पर भी देख लीजिए एक्टिव डायरेक्टरी की डिफिनीशन यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, उसका काम क्या है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट, देखिए क्या कह रहा है, यूजर्स कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क, है ना। हाँ। तो यही मेन डिफिनीशन है, याद रखिएगा एक्टिव डायरेक्टरी का काम क्या होता है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क। ADDS helps administrators securely manage this information and facilitates resource sharing and collaboration between users। ये सारा चीज मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, आप लोग पेशेंस रखिएगा। मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, देन मैं यहाँ पे क्लिक लगा दे रहा हूँ, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। वैसे ये क्लिक आप लोग 9 भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज आप लोग याद रखिएगा, सर्वर में कोई भी रोल या फीचर जब इंस्टॉल होता है तो ज्यादातर कंडीशन में हमारा कंप्यूटर रीबूट या चाहे रीस्टार्ट जरूर होता है। अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, अब वेट करेंगे जब तक ये इंस्टॉल हो न जाए। कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, देखिए ये जल्दी हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ लिखा है कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन सक्सीडेड ऑन सर्वर। इसके बाद आप लोगों को क्लिक होने करना पड़ेगा यहाँ पे, प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। सबनम दिख रहा है आपको ना? यस सर। हेलो। तो यदि गलती से यस आपने सर, इसको यस सर। क्लोज, हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रही है। दिख रहा है। नहीं, नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, यदि आपने इसको क्लोज भी कर दिया तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शन आपको ये नोटिफिकेशन बार में दिख जाएगा। आपको यहाँ क्लिक करना होगा, प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर पे। इसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना होगा एड अ न्यू फॉरेस्ट। एड अ न्यू फॉरेस्ट का मतलब ये हुआ ना कि हमारे इस नेटवर्क में ये पहला डोमेन कंट्रोलर बन रहा है, और इसका हमें एक प्रॉपर नाम देना होगा, जैसे कि मैं इसका नाम दे रहा हूँ hp.com। जैसे कि वेबसाइट का नाम नहीं होता है google.com, ये इस तरीके से डोमेन का भी नाम होता है hp.com, yahoo.com, google.com। तो मैं अपनी ओर से ये नाम ले रहा हूँ hp.com, ये रूट डोमेन नेम है हमारा। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे आ रहा हूँ, यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल एंड डोमेन फंक्शनल लेवल। यहाँ पे हम इसे सबसे ज्यादा पुरानी विंडो को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ओल्ड विंडो ही सेलेक्ट करते हैं।
क्योंकि इसके लिए ये रूल है कि ये जो विंडो हम सेलेक्ट किए हैं इसके अपर वर्जन के साथ ही कम्युनिकेट करता है हमारा डोमेन। तो इसलिए ज्यादातर हम ओल्ड विंडो सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद ही सारे अपर होंगे तो ये सबके साथ कम्युनिकेट कर सके। नहीं तो आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई मतलब कि बेसिक नीड नहीं है इसकी। और यहाँ पे ये क्लिक रहने देंगे, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस सर्वर, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। और बाकी ये क्लिक ऑलरेडी लगा ही है। और यहाँ पे हमें पासवर्ड देना होगा। तो मैं नॉर्मल जो सेम पासवर्ड रखता हूँ मैं वही पासवर्ड देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं दोनों पे पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड पे। देन अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। अगेन नेक्स्ट। फिर ये आ गया नेट बायोस नेम, हमारा hp.com था तो hp आ गया। देन नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए ये रहा डेटाबेस फोल्डर हमारा, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस यहाँ पे स्टोर होता है। सी के विंडोज के एनटीडीएस के अंदर हम यहाँ पे क्लिक करके चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये डेटाबेस फोल्डर है और ये सेसवॉल फोल्डर है। तो इसके बारे में मैं थ्योरी आप लोगों को दे दूंगा कि इस फोल्डर का क्या काम होता है। मैं रिटर्न में आपको नोट्स बना के दे दूंगा, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। देन फिर नेक्स्ट। ये प्री रिक्वेस्ट साइट्स फॉर डोमेन कंट्रोलर ऑपरेशन, मतलब कि इसकी रिक्वायरमेंट को चेक कर रहा है कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सारी जरूरतें ये कंप्यूटर पूरा कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आ गया ऑल प्री रिक्वेस्ट साइट चेक्स पास्ड सक्सेसफुली। सारी चीजें हमने पूरा कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद हमारी पीसी डोमेन कंट्रोलर बन जाएगी। मतलब कि इस सर्वर के अंदर डोमेन कंट्रोलर का फीचर आ जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सारे यूजर हमारे सर्वर पे बनते हैं और लॉगिन क्लाइंट साइड पे होते हैं और डेटा भी हमारा सर्वर पे स्टोर होता है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। नताशा, आप मुझे सुन नहीं रही हो? हेलो। हाँ सर। तो बोल क्यों नहीं रही है? मैं दो तीन बार आपका नाम लिया, बोली क्यों नहीं? तब शायद नहीं थे वो। सर लैपटॉप पूरा मतलब कि हैंग जैसे हो गया है, उसका कर्सर लाइक लोडिंग लोडिंग ले रहा है तो तो। इसलिए चलिए ठीक है, अब तो प्रॉपर सुनाई दे रही है ना आवाज? हाँ सर, फिर से लीव करके फिर से ज्वाइन किए सब साइट ठीक है। में। तो आप वर्चुअल पीसी तो बना लिए है ना? हाँ सर, वर्चुअल पीसी तो बना लिए आज हैं का जो नेक्स्ट। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये सारा प्रैक्टिकल आप अपने सर्वर ओएस पे करके देख लीजिएगा। और न हो पाए तो फिर मुझे आप कंफर्म कीजिएगा, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ। क्योंकि ना इंटरव्यू में आप लोगों से स्टेप पूछे जाएंगे, तो स्टेप याद हाँ होना चाहिए। और बाद में काम भी तो इन्हीं बेस पे करना होता है। ऐसा तो है नहीं कि केवल पढ़ा और एग्जाम दिया पास हो गया, ऐसा नहीं है। आप लोगों को ये सारी चीजें वर्क करनी होगी इन्हीं चीजों पे। ये देखिए हमारा पीसी रीस्टार्ट हो गई। मैं बताया हूँ कि सर्वर के अंदर कोई भी रोल इंस्टॉल होता चेंजेस। है अनइंस्टॉल होता है तो हमारा पीसी एक बार सर्वर पीसी रीस्टार्ट होती है तब ये रिबूट हो गई।
याद रखिएगा डोमेन कंट्रोलर जब पीसी बन जाती है तो थोड़ा सा स्लो वर्क करने लगती है, लेकिन एकदम से उतना भी स्लो नहीं करती है, नॉर्मली चलती है। सर ये तो अभी डोमेन सर्वर पीसी बन गई, तो अगर चाहे तो उसको हटाकर फिर से लाइक नॉर्मल कर सकते हैं हाँ ना, हाँ कर जैसे सकते हैं, पहले था। वो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं और ये सारे चीजें मैं करके दिखाऊंगा स्टेप वाइज। ठीक सर है। तो वो बीच में, हाँ सर, वो स्टार्टिंग में आप जब पढ़ा रहे थे ना, वो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप्स दिखा रहे थे, पर मेरे स्क्रीन में विजिबल नहीं हो रहा था, लाइक अच्छा डायरेक्टली इसलिए कुछ कुछ मैं ना हाँ इसकी कुछ कुछ। वीडियो भी इसीलिए तो रिकॉर्ड पे लगा रखा हूँ, आप लोगों हाँ को सर दे भी ठीक दूंगा है, आप ताकि देख बाद में भी देख लीजिएगा। हाँ, ठीक है। हाँ वीडियो रहेगा तो जल्दी से भगा भगा के देख लीजिएगा, तो उससे भी स्टार्टिंग में क्लियर तो हो नॉर्मल जाएगा। स्पीड पे देखेंगे। हाँ हाँ, ये टाइम ले रहा है अभी, हो जाएगा ऑन ऑफलाइन कंप्यूटर सेटिंग्स आ रहे हैं अभी हो जाएगा। इसके बाद मैं क्लाइंट साइड पे भी वर्क करना बताऊंगा कि क्लाइंट साइड को कैसे डोमेन में ज्वाइन कराते हैं। इंटरव्यू में ज्यादातर ये स्टेप भी पूछते हैं लोग कि हाउ कैन ज्वाइन अ लोकल पीसी इनटू अ डोमेन, कि आप लोकल पीसी जो डोमेन में कैसे ज्वाइन करा सकते हैं। तो स्टेप भी मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, बस ये एक बार सर्वर हमारा ऑन हो जाए। यहाँ पे ओके मैं प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एडमिन से लॉगिन करना है। ये देखिए एचपी एडमिनिस्ट्रेटर हमारे जो डोमेन का नाम है आ गया है, hp.com हमने डोमेन बनाया था और एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पासवर्ड दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे जब सर्वर पे ये प्रोसेसिंग होती रहती है ना, तब उसके बीच में हम क्लिक करेंगे तो कोई काम नहीं होगा, याद रखिएगा।
सर्वर ऑन होने के बाद हमें इसके रेडी होने का वेट करना चाहिए। चलिए अब मैं इस पे एक डोमेन यूजर बना रहा हूँ। डोमेन यूजर बनाने का स्टेप लिखना हो तो लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ टूल्स पे आएंगे। टूल्स के बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे। क्लिक करूँ? यस सर। हाँ, मैं यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे आ रहा हूँ। यहाँ पे डोमेन नेम को एक्सपेंड करेंगे hp.com को, और यहाँ यूजर पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ न्यू ऑप्शन पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे यूजर पे, क्योंकि मुझे नया यूजर बनाना है इसलिए। यहाँ फर्स्ट नेम यूजर का जो भी, मैं राम नाम का यूजर बना रहा हूँ, राम लिखता हूँ। और यहाँ पे लॉगन नेम भी वही नाम देंगे जो हमने यूजर, जिस नाम से वो यूजर जाना चाहता है। मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, और अभी तो फिलहाल मैं इस यूजर पे पासवर्ड लगा दे रहा हूँ। बाद में पासवर्ड पॉलिसी भी आप लोगों को बताऊंगा कि पासवर्ड पॉलिसी कैसे चेंज होगी। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड पे मैं क्लिक लगाया हूँ, और पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स पे मैं फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, देन फिनिश पे। यूजर बनाने आ गया कि डोमेन यूजर कैसे बनाते हैं। हेलो, हाँ यस सर। सर। ठीक है, आप लोग बस कंफर्मेशन दीजिएगा मुझे। उसके बाद एक बार नहीं, 2-3 बार अभी करेंगे। किसी को भी एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती है, मुझे पता है। पहली बार तो ऐसे ही निकल जाता है, जब 2-3 बार करते हैं ना तब पूरा समझ में आता है। अब उसके बाद मैं चाहता हूं कि ये यूजर जब किसी दूसरे कंप्यूटर पे लॉगिन हो तो काम भले ही उस पीसी पे करे, लेकिन वो अपना डेटा हमारे सर्वर मशीन पे रखे। तो मैं इस प्रैक्टिकल को करके दिखाने जा रहा हूँ। तो इसको ड्राइव मैपिंग कराना बोलते हैं। एक ऐसी ड्राइव जो यूजर के साथ साथ घूमती है, और वो यूजर अपना सारा डेटा उसी ड्राइव पे स्टोर करता है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है ड्राइव मैपिंग का, कि हम उस एक यूजर के नाम का फोल्डर बनाते हैं। वैसे हम किसी भी नाम का बना सकते हैं, लेकिन हम कंफर्मेशन के लिए उस यूजर का नाम का बनाते हैं कि हमें पता चले कि ये किस यूजर का डेटा है। और इस डेटा को विद फुल परमिशन हम शेयर करते हैं। देखिए इस फोल्डर पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, देन प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ, देन शेयरिंग, देन एडवांस शेयरिंग। यहाँ शेयर दिस फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ परमिशंस पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे फुल कंट्रोल की मैं परमिशन दे रहा हूँ, देन अप्लाई। जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, लिख नहीं पा अच्छा रहे। दोबारा मैं कर रहा हूँ, दोबारा देखिए। जो फोल्डर हमने क्रिएट किया, फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, हाँ, फिर उसके प्रॉपर्टीज। बाद प्रॉपर्टीज पे आएंगे, हाँ, फिर शेयरिंग वाले टैब पे क्लिक करेंगे। ये रहा शेयरिंग का टैब। अगली चीज, ये हाँ, पहला शेयर जो है ना, नॉर्मल शेयरिंग, आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आपको एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करना है। एडवांस शेयरिंग के बाद यहाँ क्लिक लगाएंगे शेयर दिस फोल्डर पे, ठीक है। हाँ, देन यहाँ परमिशंस पे आएंगे, ओके। और यहाँ अलाउ करेंगे, मतलब फुल कंट्रोल, इसको पूरी परमिशन हमने दिया। देन फिर अप्लाई, देन ओके, फिनिश। फिर अप्लाई, ओके, एंड क्लोज। अब ये राम नाम का जो फोल्डर है सी ड्राइव में, ये विद फुल परमिशन शेयर हो गया है। अब अगला स्टेप देखेंगे कि इस फोल्डर को उस यूजर के साथ हम अटैच कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम वहीं पे आ जाएंगे। मैं इस स्टेप को दोबारा कर रहा हूँ ताकि आप लोग दोबारा देखिएगा कि कहाँ से आते हैं। अब देखिए उस फोल्डर को यूजर से कनेक्ट कैसे करेंगे। टूल्स ऑप्शन पे आएंगे, टूल्स के बाद हम फिर वहीं पे क्लिक करेंगे। ये रहा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, करूँ क्लिक? यस हाँ सर। सर। देन अब यहाँ देखिए ये रहा hp.com, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। फिर यहाँ यूजर पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे ये देखिए ये रहा हमारा यूजर, राम नाम का यूजर हमने बनाया है। इस यूजर पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ। करूँ क्लिक? हाँ, करूँ?
यस सर करिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैं क्लिक करूंगा इस प्रोफाइल टैब पे। ये देखिए ये रहा प्रोफाइल टैब, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ प्रोफाइल पे। दोबारा दिखा रहा हूँ, देखिए यूजर पे आया, फिर यूजर के राम नाम का यूजर है, यूजर पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ, और प्रॉपर्टीज के बाद प्रोफाइल टैब पे क्लिक करेंगे। समझ में आ रहा है ना? यस सर। हेलो। अब देखिए इसके हाँ बाद सर। यहाँ मैं ये कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, कनेक्ट पे। ये जेड ड्राइव जो रिमोट ड्राइव होती है ना, बाय डिफॉल्ट जेड से शो होती है, तो आपको जेड ही रखना है। यहाँ पे डबल स्लैश लगाएंगे और अपने पीसी की आईपी या कंप्यूटर का नाम लिखेंगे। तो हमने कंप्यूटर का नाम सर्वर रखा है ना? हेलो। हाँ सर। यस हेलो। सर। और उसके बाद शेयर फोल्डर का नाम, शेयर फोल्डर का नाम हमने ये राम रखा है। राम रखा है। हाँ, और उसके बाद यूजर का नाम लिखेंगे कि यूजर का नाम क्या है। तो यूजर का नाम भी हमने राम ही लिखा है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो पहला है ये शेयरिंग फोल्डर का नाम है, ये शेयरिंग फोल्डर का नाम है, और ये यूजर का नाम है। अब यहाँ पे करेंगे अप्लाई, देन ओके। इतना समझ में आया? हेलो। यस सर। ठीक सर है। ये हम लोग ये कर रहे हैं ना कि कोई सी ड्राइव में फोल्डर है, हाँ, उसको सर्वर पर कैसे कैसे ओपन करना है ये सीख रहे हैं नहीं ना। नहीं ये नहीं कर रहे। ये जो ड्राइव जाएगी ना, जो सी ड्राइव में जो फोल्डर बना है हमने, ये फोल्डर उस हाँ। यूजर के साथ घूमेगा। ये राम नाम का यूजर जहां जहां लॉग इन करेगा ये उसके साथ घूमेगा, ये वो उसका दोस्त हो गया। जहां ये राम फोल्डर, राम नाम का यूजर जाएगा ना, वहां पे उसका फोल्डर भी जाएगा, ताकि वो अपना डेटा उसमें रख सके। अच्छा, तो हम चाहे सर्वर पर डेटा, मतलब अगर हम सर्वर पर डेटा रख रहे हैं तो वो यूजर राम नाम का जहां पे भी लॉगिन करेंगे वहीं पे ओपन हो जाएगा, हाँ 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 जो भी उसमें डेटा होगा। हाँ। तो यही तो इजी होता है। मान लीजिए कि एक कंपनी है और उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग अपने कंप्यूटर पे डेटा रखेंगे, तो हम एडमिन के हैं तो सबका डेटा लेने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। यस सर। और सभी लोग जब हमारे एक सर्वर पे डेटा रख रहे हैं तो उस समय डेटा का मैनेज करना काफी इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। हेलो। हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। ये ड्राइव मैपिंग की प्रोसेस कहलाती है। चलिए अब मैं क्लाइंट साइड पे कर रहा हूँ, चाहे ना इतना पे ही रहने दे रहे हैं क्योंकि ये 5 मिनट में ही क्लोज होगा, ठीक है? हाँ सर। ठीक है। तो अभी मैं दोबारा अब लॉग इन करूंगा। अभी ये डिस्कनेक्ट होके आप लोग फिर कनेक्ट होइएगा, तब मैं क्लाइंट साइड का स्टेप बताऊंगा, नहीं तो अभी अधूरा रह जाएगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो अभी मैं क्लोज करके दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ, आप लोग फिर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है सर।